हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टपल में अनपैकिंग किसको बोलते हैं, पैकिंग किसे बोलते हैं और इसको यूज करके हम वेरिएबल्स को स्वैप कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग टपल अनपैकिंग। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस भी हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो अगर हम स्वैपिंग की बात करें तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो है अगेन आपके टपल अनपैकिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस प्रोग्राम में जाए तो यहाँ हमने ले लिए वैल्यूज a इक्वल्स टू 10, b इक्वल टू 20। टपल अनपैकिंग में हमको एक कंसेप्ट मिलता है जिसमें हम यहाँ लेफ्ट साइड जो वेरिएबल्स लिखेंगे उसको राइट साइड में जो वेरिएबल्स लिखेंगे उनकी वैल्यूज असाइन हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा है a कॉमा b इक्वल टू करके लिख दिया है b कॉमा a। तो मैपिंग कैसे होगी, यहाँ का जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू इधर के फर्स्ट वेरिएबल में जाएगी, मतलब b की जो 20 वैल्यू थी वो जाएगी a में और जो a की 10 थी वो चली जाएगी b में, और इस तरीके से दोनों की वैल्यूज जो है वो स्वैप हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली क्योंकि सबसे पहले उन्होंने दिया है टपल अनपैकिंग के अंदर, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टपल अनपैकिंग। ठीक है, सो पाइथन अलाउज मल्टीपल असाइनमेंट्स using tuples which enables us to swap variables without using a temporary variable, और इस मेथड को ही टपल अनपैकिंग कहा जाता है। तो यहाँ मल्टीपल असाइनमेंट किसको कहा जा रहा है, इसको, जहां पर हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वैल्यूज को असाइन करवा रहे हैं। तो चलिए हम एक बार स्टार्टिंग से इसको और बेसिक से समझ लेते हैं। तो अब हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी हम अपनी जो टपल है उसमें वैल्यूज देते हैं, तो जब आप वैल्यूज उसमें डाल रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं टपल पैकिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकिंग। अब क्या कर रहे हैं हम, जब हम अपनी जो टपल बन चुकी है उसमें से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग बैक द वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में उनकी वैल्यूज को आप स्प्लिट करके निकाल रहे हो, जब इसी प्रोसेस को बोलते हैं अनपैकिंग। तो उसको यहाँ देखते हैं। देखिए ये फ्रूट्स नाम की हमने एक टपल बनाई है। इस टपल के अंदर हमने क्या किया है, एप्पल, बनाना और चेरी जो है ये तीन एलिमेंट्स डाल दिए हैं। अब हमने क्या किया, इस नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में हम उसको अनपैक कर रहे हैं, मतलब ये जो तीन इसके एलिमेंट्स थे उनको तीन वेरिएबल्स में निकाल रहे हैं। तो यहाँ आपने लिख दिया ग्रीन, येलो और रेड इक्वल्स टू करके फ्रूट्स दे दिया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो फ्रूट्स है उसमें जो तीन एलिमेंट्स थे वो तीनों वैल्यू वन बाय वन मैप होगी। ग्रीन में आ जाएगा एप्पल, ठीक है, सेकंड येलो था और यहाँ सेकंड बनाना था तो बनाना जाएगा येलो में एंड चेरी जाएगा रेड के अंदर। और ऐसे हम इनको एज ए इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह यूज करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ जो हमने किया, एक टपल के अंदर जो वेरिएबल एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग वेरिएबल्स में जब स्टोर करवाया तो इस प्रोसेस को हमने कहा टपल अनपैकिंग। अब हम देख लेते हैं, अभी के केस में ये हुआ कि तीन एलिमेंट्स थे और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ा, तीन वेरिएबल्स देना पड़े, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होना चाहिए। अब ऐसा केस जब हमको पता नहीं है कि अंदर कितने हैं, हमको एक मिनिमम अंदाज है कि मतलब तीन या उससे ज्यादा हो सकते हैं, तो जब आपको ये पता है कि इतने तो होंगे ही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एस्ट्रिक्स को। तो यहाँ देख लेते हैं फटाफट से। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन द नंबर ऑफ वैल्यूज, जब आपके यहाँ साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा है, मतलब वैल्यूज ज्यादा है, और आगे चल के हम ये जो वेरिएबल्स ले रहे हैं ये कम यूज करने वाले हैं, तो ऐसे समय में हम किसको यूज करेंगे, एस्ट्रिक्स को। ये एस्ट्रिक्स क्या करेगी देखते हैं। देखो फ्रूट्स नाम का फिर से एक टपल बनाया हमने, और यहाँ पर हमने क्या किया है, नेक्स्ट वाली लाइन में अनपैक करने के लिए तीन वेरिएबल ले लिए। तीन में से ये जो ग्रीन और येलो थे ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करेंगे, जबकि जो हमने रेड लिया है उसके आगे लगा दिया है हमने स्टार। इसलिए हमने जो रेड है उसके आगे लगा दिया है स्टार। स्टार क्या डिनोट करेगा कि आपकी जितनी भी बची हुई वैल्यूज हैं वो सब उस वेरिएबल में चले जाएं। असाइन द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज एज अ लिस्ट कॉल्ड रेड। तो ये जो स्टार वाला वेरिएबल रहेगा ये आपका लिस्ट डेटा टाइप बन जाएगा और बची हुई सारी इसके अंदर चली जाएंगी। तो देखो हमने यहाँ ये लिखा इक्वल टू करके ये फ्रूट लिख दिया।
पहली वैल्यू गई ग्रीन में, दूसरी गई येलो में, और ये जो 3 वैल्यूज हमारे पास बच चुकी हैं ये आ गई है हमारे पास रेड के अंदर। और रेड क्या बनेगा? लिस्ट डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि आगे स्टार लगा हुआ। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रिंट करवाओगे ग्रीन, येलो, रेड को, तो वैल्यूज आपको प्रिंट होकर के मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टपल अनपैकिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।